नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। पृथ्वी के नीचे क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या है ये सब हम जानते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी के नीचे क्या है? कहां तक मैटर है, कहां तक लिक्विड है? पृथ्वी के कोर भाग में क्या है? वो कितना गहरा है, वो कितना बड़ा है, ये हम नहीं जानते। वैसे तो पृथ्वी की सतह के नीचे हम इंसान ज्यादा नीचे तक नहीं जा सके हैं। इसके बाद भी हमारे वैज्ञानिकों ने अप्रत्यक्ष तरीके से यह पता लगाया है कि इसके नीचे 4 लेयर्स हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं जहां हम रहते हैं, यानी जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके नीचे क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 4 प्रमुख परतों में मानी गई है, यानी 4 लेयर्स में मानी गई है। क्रस्ट मेटल, आउटर कोर, इनर कोर, और इनमें से आउटर कोर तरल अवस्था में जो है उसको माना गया है। ये इनर कोर के साथ क्रिया कर पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको पैदा करती है। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये पृथ्वी का सबसे बाहरी लेयर है। ये लेयर खासकर चट्टान, खड़ग और पत्थरों से बनी है, और ये पृथ्वी की बाकी लेयर से पतली होती है, लेकिन सॉलिड लेयर होती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी और पतली पपड़ी के मेन 2 हिस्से होते हैं, यानी कि जहां हम रह रहे हैं वो 2 हिस्सों में। पहला है ओशियन क्रस्ट और दूसरा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर हम पृथ्वी के डायमीटर की बात करें तो समंदर की गहराई से गहरी जगह भी कुछ खास गहरी नहीं है, क्योंकि गहरे से गहरे समंदर पर भी पृथ्वी के ऊपरी जो सतह है उसके लेयर में ही वो खत्म हो जाता है। पृथ्वी की असली गहराई तो पृथ्वी की सतह यानी कि क्रस्ट वाले हिस्से में ही शुरू होती है। क्रस्ट महासागर और महाद्वीपों के 100 किलोमीटर की गहराई में फैला हुआ है, और इस क्रस्ट का तापमान इसके अंदर के हिस्से में करीब 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वहीं इसके बाद अब बताते हैं कि पृथ्वी की दूसरी और सबसे बड़ी लेयर मेटल वाली होती है, जो 2900 किलोमीटर तक की गहराई की है, और ये यहां तापमान की अगर बात करें तो 4000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इस मेटल की ऊपरी लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर मेटल और क्रस्ट के बीच वाला एक हिस्सा होता है। लिथोस्फीयर की खाली जगहों में हॉट मैग्मा ट्रेवल करता है, यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं उनका लावा जो है वो ट्रेवल करता है और पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचता है और वोल्केनो लावा के रूप में निकल जाता है। लिथोस्फीयर एक सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर तैरती रहती है, जिसे एस्थेनियोस्फीयर भी कहते हैं। ये एस्थेनियोस्फीयर भी मेटल का ही एक ऊपरी भाग है। ये स्फीयर पूरी की पूरी प्लास्टिक जैसी मटेरियल से बनी होती है, और इसी के कारण कभी कभी ये सॉलिड लिथोस्फीयर अपने से कमजोर एस्थेनियोस्फीयर के ऊपर मूव कर पाती है। अब हम आपको बताते हैं हमारे अर्थ, हमारी धरती के कोर भाग में क्या है। हमारे पृथ्वी का कोर भाग जो कि 2 हिस्सों में बटा है, जिसे ऊपरी हिस्से को हम आउटर कोर और निचले हिस्से को हम इनर कोर कहते हैं, या फिर ऊपरी हिस्से को लिक्विड कोर और अंदरूनी हिस्से को सॉलिड कोर कहते हैं। वहीं अब अगर कोर के पहले हिस्से की बात करें तो यह हिस्सा हमें पृथ्वी के भीतर 5100 किलोमीटर की गहराई पर खुदाई करने के बाद मिलेगा, और यह पूरा का पूरा हिस्सा आयरन से बना, यानी कि लोहे से बना है। अब आप सोचेंगे कि ये पूरा का पूरा हिस्सा आयरन से बना है तो इसे लिक्विड कोर क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि इस आउटर या लिक्विड कोर का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस है, और आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। इसीलिए इसे लिक्विड आयरन कहा जाता है, यानी लिक्विड आयरन यहां पर बना होता है। और इस आउटर कोर की वजह से ही पूरी की पूरी धरती जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करती है, जिसे हम कंपास का यूज करके आसानी से जो यूज करते हैं वो इसी वजह से आसानी से हम यूज कर पाते हैं। वही पृथ्वी के बीचों बीच पृथ्वी के सेंटर यानी इनर कोर की बात करें तो ये इनर कोर 1200 किलोमीटर एक गहरी सॉलिड लेयर है। ये हमें सरफेस से 6370 किलोमीटर की गहराई पर मिलेगी। ये सॉलिड आयरन और निकल से बनकर बनी है। ये यहां पर टेम्परेचर की अगर बात करें तो करीब 6000 डिग्री सेल्सियस यहां रहता है। वहीं सूरज के सरफेस का टेम्परेचर भी लगभग इतना ही होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने गर्म टेम्परेचर के बीच ये सॉलिड कैसे है? तो आपको बता दें कि इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लेयर पृथ्वी के सारे लेयर के प्रेशर के कारण सॉलिड फॉर्म में रहती है।
वहीं इसके बाद भी हमारे वैज्ञानिकों ने अप्रत्यक्ष तरीकों से यह पता लगाया था कि इसके 4 लेयर्स हैं। अब ताजा अध्ययन जो है, जो नई खोज जो है, रिसर्च जो है, वो कहती है कि पृथ्वी के इनर कोर के अंदर भी एक और परत है जो उसके ऊपर की परत से अलग है। इस नई इनर मोस्ट कोर को की जानकारी जो है मिलने से पृथ्वी के इतिहास के एक नए अध्याय का जो है वो जुड़ने की इसमें संभावनाएं हैं। बता दें कि करीब 1 दशक पहले और अलग परत का विचार जो है वो सामने आया था अगर हम बात करें तो, लेकिन वो स्पष्ट नहीं था। जर्नल ऑफ जियोफिजिक्स रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन में इनर कोर के नीचे एक इनर कोर के होने की संभावनाएं जो है पुष्टि की गई थी। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के इस अध्ययन में शामिल जियोफिजिस्ट जॉन स्टीफन्स, उन्होंने इस खोज के बारे में जो है वो बड़े उत्साहित इस खोज के बारे में हुए थे। उनका कहना है कि अब शायद हमें अपनी पाठ्य पुस्तकों में संशोधन करने की जरूरत है। अभी तक पृथ्वी की संरचना के बारे में हमारी जानकारी ज्यादातर ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही निर्भर रहती थी, लेकिन अब इसमें नई सोच, नई खोज हमारे सामने आ रही है। तो हमारी पृथ्वी, जिसकी कि 4 लेयर मानी जाती थी, हाल ही में हमें पता चला है कि 4 नहीं, ये 5 लेयर में है।